नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किस परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है? तो ये काकरापुर गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काकरापुर गुजरात से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। देखिए, बात करें यहाँ पर भारत में बिजली के उत्पादन की, तो भारत में 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं बिजली के उत्पादन में हमारे देश में। ठीक है, कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। और हमारे देश में न केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट बल्कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, गैस, कोल से भी बिजली बनाई जाती है। और नवंबर 2020 के आंकड़े के मुताबिक अभी हमारे भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 8 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, विश्व में चीन और अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कहा जाता है और इस्तेमाल के मामले में हमारा जो देश है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता देश भी है। और बात करें हम यहाँ पर काकरापुरा गुजरात की, काकरापुरा पावर स्टेशन का संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1993 से किया जा रहा है। और यह भारत के गुजरात के किस शहर में है? तो व्यारा शहर में स्थित है। बात करें हम यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की, तो ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1969 से इसका संचालन हुआ था और यह भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशनों में से एक है। तो और देखिए, यह जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक समझौते के तहत बनाया गया था। बात करें रावत भाटा की, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1973 से इसका संचालन किया जा रहा है और NPCIL ये कंपनी इसका संचालन करती है। और बात करें हम यहाँ पर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र की, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 2013 से किया जा रहा है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है और इसे किस देश की मदद से बनाया गया है? तो रशिया की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश की मदद से बनाया गया है ये पावर प्लांट? तो रूस की मदद से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम भी याद रखिएगा। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और नरोरा, ठीक है, नरोरा का भी नाम याद रखिएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की, तो देखिए, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की 3 प्रमुख पार्ट है। कौन कौन से? एक तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। मध्य क्षेत्र का भोपाल में है और पूर्व क्षेत्र का कहाँ पर है? जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2012 में की गई थी। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि मंडला में प्रस्तावित है और एक भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि शिवपुरी में प्रस्तावित है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? एक तो मंडला में, इसका नाम क्या है? चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र, और एक भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। और इस पावर परचेस एग्रीमेंट पर हमारे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र जनार्दन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के डायरेक्टर श्री SK राय ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाटतलाई उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाटतलाई उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण कहाँ पर किया है?
तो ये सीहोर में किया है, ठीक है। और देखिए शिवराज सिंह चौहान जी सीहोर से ही सीहोर की जो एक विधानसभा क्षेत्र है, बुधनी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से विधायक भी है। सीहोर जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला भी है और यहाँ पर इन्होंने पाटतलाई उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण किया है और जमोनिया सिंचाई योजना और चतरकोटा सिंचाई योजना का भी भूमि पूजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल में जबलपुर के रहने वाले जस्टिस आलोक अराधे को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इनको तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना हाईकोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन बनाया गया है? तो ये जस्टिस आलोक अराधे। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर हाईकोर्ट की, तो भारतीय संविधान के भाग 6, ठीक है, कौन से भाग? पार्ट 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, ठीक है, 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किस भाग में? भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996, ठीक है, 1966 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1862 में की गई थी, 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमारे देश का लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये अमरावती में स्थापित किया गया है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, देखिए पहले जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना था? ये 2 जून 2014 को बना था। और जो हैदराबाद हाईकोर्ट था वो तेलंगाना को दे दिया गया और आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाईकोर्ट बनाया गया। कहां पर? अमरावती में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और तेलंगाना हाईकोर्ट के बाद आते हैं हम कर्नाटका हाईकोर्ट पे। तो कर्नाटका हाईकोर्ट कहां पर है? तो ये बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अब आते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे। तो हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और अभी लेटेस्ट में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमठ जी है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो ग्वालियर और इंदौर में इन खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। बात करें हम यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की, तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे देश में अभी हाल ही में कितने हाईकोर्ट है? तो 25 हाईकोर्ट है। 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। कहां पर है? अमरावती में है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 हाईकोर्ट जजों को पदोन्नत कर तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और केरला हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले और कर्नाटक हाईकोर्ट जस्टिस आलोक अराधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाषिष दलापात्रा को ओडिशा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया इंग्लिश चैनल 2 को पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट के है, ठीक है। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पैरा स्विमर है सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनका संबंध भिंड डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने अभी हाल में इंग्लिश चैनल 2 को पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। और सत्येंद्र सिंह लोहिया जी की बात करें तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इनको 2014 में, कब? 2014 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें पहले भारतीय पैरा तैराक के लिए तेंजिंग नॉर्गे
एडवेंचर अवार्ड 2019 के लिए भी चुना गया है, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इनको तेनजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड कब मिला था? 2019 में मिला था। और 2019 में ही सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल स्विमर सत्येंद्र सिंह ने 10 डिग्री तापमान में 72 किलोमीटर की तैराकी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दिव्यांग होने के बावजूद सत्येंद्र सिंह ने लगातार 32 घंटे तक तैराकी कर इंग्लिश चैनल 2 को पार कर यह उपलब्धि हासिल की है। और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले तैराक बन गए हैं। और इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। और यह इंदौर में जीएसटी विभाग में पदस्थ है। और सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 2007 में तैराकी शुरू की थी। इसके बाद से अब तक ये 7 नेशनल, 3 इंटरनेशनल पैरा स्विमर चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। और उन्होंने अब तक नेशनल में करीब 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल है। और इनका पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल 2017 में सिडनी में मिला था। कि मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना भोपाल में भी कहां पर की जाएगी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में जानकारी दी गई है कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों तथा भरतमुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। बैठक में विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए रेडियो कर्मवीर की भी स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूएन पॉपुलेशन फंड, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कोझिकोड केरल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिलिंग न्यू दिल्ली तथा अन्य विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, वर्तमान में मध्य प्रदेश ने किस क्रिकेट टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है? तो ये दोस्तों मुंबई को हराकर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंबई। और देखिए दोस्तों, इसमें हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो ये आदित्य श्रीवास्तव थे। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव का 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। और आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन थे, चंद्रकांत पंडित जो थे कोच थे। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। कब? 1998-99 में पहुंची थी। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे दोस्तों? चंद्रकांत पंडित थे। इस टाइम देखिए दोस्तों, उनके कोच रहते हुए रणजी ट्रॉफी हमने जीत ली है हमारे मध्य प्रदेश ने। और याद रखिएगा किसे हराकर? मुंबई को हराकर। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? विवेक जौहरी, सुधीर सक्सेना, श्री वीपी दुबे या श्री एचएस कामत? तो इसका आंसर पूरी डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होती है, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।